हरिओम नमः शिवाय। साथियों, मैं आज आपके सामने जो बात कहने जा रहा हूँ वह मेरा अंतर्ज्ञान है, कुछ मेरे गुरु की देन है और कुछ मेरा महान पुस्तकों से जो ज्ञान मुझे मिला है वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, हम अक्सर बातें करते हैं किस्मत की, फेट, कर्मा। ये क्या है? तो मेरे शब्दों में किस्मत वो है जिस पर मेरा बस नहीं, जिसमें मेरी चॉइस नहीं। जैसे कि मेरा जन्म किसके यहाँ हुआ, मेरे माता पिता कौन हुए, मेरे भाई बहन कौन हुए, मेरा देश कौन हुआ, मेरे जन्म का समय क्या था, मेरी मृत्यु का समय क्या होगा, या जिंदगी में भी तमाम चीजें जिन पर मेरा बस नहीं। बारिश ज्यादा हो गई, बारिश कम हो गई, मैं तूफान में गिर गया, मुझे लॉटरी लग गई, मुझे नुकसान हो गया, अचानक वाला नुकसान, एक्सीडेंट जैसे। हाँ, मैं अपनी सोच समझ के मैंने शेयरों में पैसा लगाया, जहां पर मेरी सोच शामिल है। शेयरों में बिजनेस करना, कोई और बिजनेस करना, उसमें फायदा या नुकसान होना वो मेरा कर्मा है। लेकिन राह चलते एक्सीडेंट हो जाना अचानक से, उसमें कर्म तो था, लेकिन चूंकि उसमें मेरी चॉइस नहीं थी तो वो मेरी किस्मत हो गई। तो साथियों, ये भेद क्या है? यही परमात्मिक शक्ति है। और अगर आप इसे दूसरे शब्दों में समझो तो ये मेरे पूर्व के कर्म थे जिसने मेरी डेस्टिनी बना दी, जिसने मेरा भाग्य बना दिया, जिसने मेरी किस्मत बना दी, जिसको मैं भी किस्मत कह रहा हूँ, जो मुझे याद नहीं है कि वो मेरा कर्मा क्या था। तो मैं इन्हीं बातों में प्रकाश डालता हुआ आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो सीखा है मैंने जिंदगी में। मैं परमात्मा की बात नहीं करता। परमात्मा के बारे में नानक जी ने कहा है, तिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जो उस परमात्मा को जानना चाहता है उसको उसके रस में डूबना पड़ता है और वही जानता है परमात्मा क्या है। उसका ना कोई रूप रंग है, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव कैसा है वो वही जान सकता है जो उसकी भक्ति में पूर्णतः अपने आप को लीन कर देता है। मैं यहाँ परमात्मा की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, किस्मत की बात कर रहा हूँ, कर्मा की बात कर रहा हूँ। तो ये ब्रह्मांड क्या है? आप सबने बिग बैंग पढ़ा हुआ है, महाविस्फोट। हम इसको विज्ञान से जोड़ के देखें अगर, तो बिग बैंग आज के बच्चों को या आज के अनुभवी ज्ञानी लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है और पश्चिम भी इसको मानता है। बिग बैंग यानी महाविस्फोट हजारों लाखों साल पहले जब ये ब्रह्मांड एक ही था और एक महाविस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट से बहुत ज्यादा गति पैदा हुई, उस गति से ऊर्जा पैदा हुई और इस ब्रह्मांड के कई टुकड़े हो गए। विशेषतः इन टुकड़ों को हम 9 बड़े टुकड़ों में गिनते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र और 2 छुपी हुई शक्तियां, 2 छुपे हुए ग्रह, जिनको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारे भी हुए। इन तारों के समूह को हम विभिन्न आकृतियों के रूप में जब जोड़कर देखते हैं तो हम इनको नक्षत्र कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर इन 9 ग्रह हैं और ये 27 नक्षत्र हैं। हर एक नक्षत्र में कई सारे सितारे हैं, तारे हैं। तो साथियों, इसी की स्टडी का नाम ज्योतिष है। अब ज्योतिष हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे डालती है, उसका उत्तर यह है कि जब इस ब्रह्मांड के टुकड़े हुए, गति पैदा हुई, ऊर्जा पैदा हुई, तो उससे ये जो ग्रह के टुकड़े हुए, ब्रह्मांड के टुकड़े हुए और अलग अलग ग्रह अपनी कक्षा में जाकर स्थित हो गए, तो उनमें एक ग्रेविटी पावर पैदा हुई। उसी ग्रेविटी पावर के पैदा होने से ये जो संसार का रूप हमारे सामने है, जो ये संसार चलायमान है, उसी वजह से। जैसे चंद्र पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है और बाकी सब ग्रह भी सूर्य के चक्कर काटते हैं।
और जो बाकी 27 नक्षत्र हैं, जो एक तारा समूह का एक बड़ा समूह है और एक अलग अलग 27 समूह है जिनका प्रभाव पृथ्वी पर उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में पड़ता है, उसी की स्टडी का नाम ज्योतिष है। तो साथियों, अब आप कहेंगे, जो सवाल मैंने पहले किया था कि मैं अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो जो स्टार या जो ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम था, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा थी, वैसा मेरा स्वभाव हो गया। जैसे बृहस्पति अगर उस वक्त पास था तो मेरे ज्ञान कोश बचपन से ही खुल गए। अगर बुध पास है तो मेरी वाणी में चपलता रहेगी, मैं एक सफल बिजनेसमैन भी हो सकता हूँ और एक असफल बिजनेसमैन भी हो सकता हूँ। यह ग्रहों की नकारात्मकता और सकारात्मकता के ऊपर निर्भर करता है। अगर मंगल उस वक्त बली था, मंगल ग्रह बली था, तो मैं सेनापति बनूंगा, सर्जन बन सकता हूँ। और अगर वो नेगेटिव था तो मैं डाकू बन सकता हूँ, चोर बन सकता हूँ, बदमाश बन सकता हूँ, यानी कि हथियार मेरे पास होना चाहिए। अब वो हथियार, वो चाकू एक बहुत महान सर्जन के हाथ में भी होता है और एक बहुत बड़े बदमाश के हाथ में भी हो सकता है। अब यही स्टडी का नाम जो है, इसी को ज्योतिष कहते हैं। साथियों, अगर हम ध्यान से इन सब चीजों को जाने तो उसके बाद में हमारा ईश्वर पर भी विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि यह सारी जो भी गतिविधि हुई बिग बैंग की या महाविस्फोट की, ग्रहों की पावर की, उसे हमने और आपने नहीं बनाया। तो इसके पीछे कोई छिपी हुई शक्ति है। उस छिपी हुई शक्ति को, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।